कैमरा एक्शन। आ जाओ, बड़ा रिवाइज कराते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, नाम है एक मैडम का, नाम उनका कैथरीन इसाऊ। ठीक है, कैथरीन इसाऊ। सबसे पहले उन्होंने 2 बुकें लिखी थी। पहला बुक कब पब्लिश हुआ था? 1954 में, और दूसरा 1960 में। पहली बुक जो लिखी थी उन्होंने, उनका नाम बताओ क्या है? प्लान एटॉमी। और सेकेंड बुक जो है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, डाटा इसाऊ, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। और इनको जॉर्ज बुश के द्वारा जो नेशनल अवार्ड मिला था, वो कौन सी महिला थी? ये 6 मिलियन। पीटर रावण जो थे डायरेक्टर थे, कहाँ के? पीटर रावण डायरेक्टर ऑफ मिसौरी बोटेनिकल गार्डन। कौन सा? मिसौरी बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, जो मार्फोलॉजी और इसके लिए एनाटॉमी के लिए है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, कहाँ रहने वाली थी? रसिया। यूक्रेन रसिया में पढ़ने गई थी। रसिया की जर्मनी दोनों में पढ़ने के लिए गई थी। बस है कुछ थोड़ा सा खास तौर पे ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हमने बताया था यहाँ पे रूट के बारे में। ठीक है, और रूट हमने बताया था 2 टाइप के, टैप रूट बताया था, फाइब्रस बताया था। टैप रूट में प्राइमरी सेकेंडरी होता है नहीं होता? होता है, लेकिन फाइब्रस में नहीं होता है। ठीक है, क्या फाइब्रस में मेन रूट होता है कि नहीं होता? नहीं होता। मेन रूट की डेथ हो जाती है, उसके बाद वहां से बहुत सारे रूट निकलते हैं। इसमें फाइब्रस, इसमें फाइब्रस में। ठीक है, और टैप रूट में मैंने बताया था यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टाइप से होता है, मेन रूट भी पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर रेडिकल से रूट निकले तो बोलेंगे टू रूट, और रेडिकल काम कहीं और निकले तो एडवांटेजियस रूट। हमने कुछ एग्जाम्पल बताए, जैसे ग्रॉस मास्टर और बनियान, है ना। और कौन कौन थे? प्रोप रूट था क्या? प्रोप रूट भी था। और क्या था? स्वीट पोटैटो। और बताओ, और बताओ कौन सा था? ये थे ग्रॉस मास्टर बनियान। प्रोप रूट भी इसी का था। ठीक है, शुगर केन, मेज, इसमें जो स्टील रूट पाया था वो भी इसी एग्जाम्पल था, है ना। इसका एडवांटेजियस का रूट पास में। और हमने बताया था यहाँ पे रूट के 4 काम बताए थे। पहले बताओ, एंकरेज, एब्जॉर्प्शन, फोटो से। और क्या था? एक, हाँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भी रिलीज करना। ठीक है, इसलिए मैं बताया था यहाँ पे रूट कई सारे जोन बताए थे। सबसे नीचे बताया था रूट कैप, उसके बाद कौन सा जोन था? हाँ, मैथमेटिक। उसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन। और रूट हेयर कहाँ से निकलते थे? रीजन ऑफ मैचुरेशन से। पास में फॉर्म अगर आने वाला है, बहुत रेडी हो रहा है बिल्कुल, जैसे फॉर्म आएगा वो देन वो कर देंगे, क्योंकि ये लगभग ये महीना तो खत्म। आज हो गया 28, आई होप 20 कितने दिन का है? 30 या 31? 30 का है ना। अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, है ना। तो ठीक है, बता देंगे आपको, जल्दी आने वाला है मान के लोग। ठीक है, 15 दिन के अंदर ही आएगा। तो हाँ, जैसे फॉर्म आया तुरंत जो है फॉर्म भरना है ना, कि नहीं? ठीक है, तो ये हम लोग बात करें रूट की। यहाँ पे हमने बताया था कुछ रूट के मॉडिफिकेशन, कुछ क्या है एस्टेम का मॉडिफिकेशन। पास ना, रूट के मॉडिफिकेशन में क्या क्या बताया था बताओ? क्रॉप रूट बताया था। एक हमने बताया था ऑक्सीजन के लिए, क्या बताया था उसका? निमेटोफोर। क्या बताया था? निमेटोफोर। ठीक है, उसके बाद हमने रूट के कुछ मॉडिफिकेशन कौन को बताया था, और बताओ? रेडिस था क्या? कैरेट था? टर्निप था? अच्छा, स्वीट पोटैटो था? हाँ, स्वीट पोटैटो। और कुछ? हाँ, एस्पेरेगस, राइट, एस्पेरेगस भी है। ठीक है, और फिर हमने बताया था स्टेम के मॉडिफिकेशन बताए थे कि बहुत सारे थे, जैसे ओलोकोसिया, कोलोकोसिया, और क्या था? बॉगनविलिया, मेथॉन। भाई बॉगनविलिया, मेथॉन। और बताओ? हाँ, टर्मरिक, जमीन कंद, है ना। वो सारे थे, किसके मॉडिफिकेशन थे बताओ? स्टेम के। साथ साथ स्टेम ये मैंने कि ब्रांचिंग फैलाने के अलावा और भी बहुत सारे काम करते थे। फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ था? प्लेटन स्टेम कहाँ बताया था? प्लेटन स्टेम कहाँ था? हाँ, ओपनसिया। और सिलेंड्रिकल स्टेम ये फोरबियम। यहाँ पे स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिल्लो क्लेड। क्या? फिल्लो क्लेड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने बताया था जैस्मीन, और किसमें? मिंट में। कैसा स्टेम होता है? एरियल होता है। कैसा होता है? जबकि दो ग्रास में कैसा होता है? नीचे की तरफ जाता है, ग्राउंड अंडरग्राउंड होता है ना, नीचे तरफ जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और हमने बताया था यहाँ पे कि जो पिस्टियम कैसे बताया था? टफ टॉप रूट बताया था, टफ टॉप लीफ बताया था। पिस्टियम बताया कि आइकॉर्निया में? पिस्टियम में कि आइकॉर्निया में? दोनों में होता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन वगैरह इसमें पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिए। बनाना, एप्पल, क्राइजेंथेमम, है ना।
इसमें क्या बताया था, इसमें एक रूट नीचे से निकलेगी और हॉरिजॉन्टल चलेगा, उसके बाद ऑब्लिक निकल के वो बाहर निकल जाती थी बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम में। इसमें बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम बताया था यहाँ पे। ठीक, इसमें बताया था यहाँ पे कुछ लीफ के बारे में बताया था, है ना। लीफ में बेसिकली देखा जाएगा तो नए लीफ ऊपर ऊपर, पुरानी पत्तियां नीचे नीचे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्रोपिटल आर्डर। उल्टा हो जाए तो बेसिपिटल आर्डर होता है, नई पत्तियां नीचे, पुरानी पत्तियां ऊपर, तो बोलेंगे हम लोग बेसिपिटल आर्डर। पास में कुछ वेन का अरेंजमेंट, ठीक है, या वेलियंट का अरेंजमेंट होता है लीफ, उसको बोलते हैं वेनेशन। क्या बोलेंगे, वेनेशन। जैसे बताया था पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कहाँ पे, मोनोकार्ड में, रेटिकुलेट कहाँ पे, डाइकॉट में। पास में कुछ, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें बताया था हमने लीफ के और भी बहुत सारे ब्रांच किया था, एक सिंपल लीफ, दूसरा कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या बताया था, या तो इंसिजन ना हो, और इंसिजन हो तो मिडरी को टच ना करें। पास में ऐसा होता है तो इसको सिंपल लिप और मिडरी को टच करते हैं। कंपाउंड लिप हो जाता है। कंपाउंड लिप दो टाइप की, पिनेटली और पामेटली कंपाउंड। एक ही सेंटर होंगे तो पामेटली, अलग अलग होंगे तो पिनेटली होते हैं। ठीक है, चाहे पिनेटली चाहे पामेटली हो, वहां पे एक लीफ बर्ड जरूर पाया जाता है। ठीक, चलो मैंने बताया था यहाँ पे कि जो लीफ का अरेंजमेंट था, ठीक है, लीफ का अरेंजमेंट स्टेम पे इसको बोलते हैं हम लोग पिलोटैक्सी, है ना। और हमने बताया था तीन टाइप के, अल्टरनेट, अपोजिट और वल्स। अल्टरनेट में तीन एग्जांपल, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। अपोजिट में दो थे यहाँ पे, एक ही नोड पे दो पत्तियां और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसको बोलेंगे हम लोग अपोजिट। किसमें, गुआवा और कैलेटोपिस में। ठीक है, और एक ही सेंटर बहुत सारी पत्तियां, उसको बोलते हैं हम लोग वल्स, जो बताया था किसमें, आस्टोनिया और नेरियम में। ठीक है, तो यहां तक बात पूरी हो गई थी। अब इसके आगे देखो, ये कुछ पत्तियां हमने बताई थी यहाँ पे प्रोटैक्सी के बारे में। अब देखो आगे, अगला हमारे पास है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। किसके, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। देखो देखो, मॉडिफिकेशन लीफ की बात करें यहाँ पे, क्या क्या चीजें देखो यहाँ पे। जैसे बताया है कि यहाँ पे लीव्स ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के अलावा और भी सारे काम कर सकते हैं कौन, पत्तियां। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंडिल। ये टेंडिल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या काम होगा इसका, क्लाइंबिंग। जैसे कहाँ होता है, मटर में होता है। किसमें, मटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, किसमें, मटर में। ठीक है, देखो तो पत्तियां जो है वो टेंडिल बना लेती है, और यह हो सकता है कि स्पाइन में कन्वर्ट हो जाए। जैसा कहाँ होता है डिफेंस के लिए, कहाँ पे, कैक्टाई यानी कि कैक्टस में। तो कैक्टस में ये देखो, कैक्टस में है, और इसमें पत्तियां हो जाएगी, ये स्पाइन बना लिया है। जबकि यहाँ पी की बात करें, यहाँ पे लीफ टेंडल बनाती है। ठीक है, वास्तव में लीफलेट होती है। कैसी होती है, लीफलेट। ये इसको वास्तव में लीफलेट बनाता है। हालांकि लीफ की मॉडिफिकेशन है, तो अगर लीफ का मॉडिफिकेशन होगा उसको बोलेंगे किसमें, मटर में। और अगर बात करेंगे यहाँ पे, ये लीफ का मॉडिफिकेशन यहाँ पे जो थॉर्न बदल जाता है उसको बोलते हैं कैक्टाई में। ठीक है, देखो आगे, फिर ये फ्लैसी लीफ भी हो सकता है, जैसे कि ऑनियन में। अगर आपसे पूछता है कि ऑनियन में आप क्या खाते हो, तो क्या बताओगे, फ्लैसी लीफ होता है। तो फ्लैसी लीफ की बात करें जो होता है कहाँ पे, ऑनियन में कि गार्लिक में, दोनों में होता है। ठीक है, दोनों में होता है। ठीक है, ऑनियन और गार्लिक दोनों में होता है। जो गार्लिक होता है उसको बोलते हैं स्कैली लीफ। क्या बोलते हैं इसको, स्कैली लीफ। ये होता है स्कैली, स्कैली। पास में लीफ, क्योंकि आपने देखा होगा जो लहसुन होता है, जब घर में कुछ बनता हो तो यहाँ निकालते हैं, सारा काम करते, जो खाली बैठा फटाफट काम करे, लहसुन छिल दे। नहीं, हॉस्टल में तो क्या करते हो, कोई काम था नहीं, लो लहसुन छिलो। ठीक होता है, तो दैट इज स्कैली लीफ। देखो यहाँ पे, इन सम प्लांट्स सच तो हो गया गार्लिक में, चाहे ऑनियन में, इसको बोलेंगे कौन सा, स्कैली लीफ होता है। ये आपका ऑनियन। तो फ्लैसी लीफ, हम लोग ऑनियन में क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं। क्या खाते हैं, लीफ। वो भी कौन सा, तो फ्लैसी लीफ है ऑनियन में, स्कैली लीफ है गार्लिक में। ठीक है, चलो। और प्याज काटते काटते अक्सर क्या होता है, आंसू आने लगते, नहीं है कि नहीं, तो वहां सल्फर काफी ज्यादा पाया जाता है। देखो खैर, क्या बच्चे, ऐसा ग्रीन पार्ट, कौन सा ग्रीन पार्ट, कहाँ ग्रीन पार्ट निकला था, ये वाला, नहीं कुछ और कह रही है, सुन लो, अरे सुन लो बच्चे, देखो देखो, ये कह रही है, लग रहा है ये कह रही है ना, ऐसे होता है प्याज, पहले देख लो इसका पेड़ देख लो, ऐसे होता है, बोलो हाँ, पता है ना। देखो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट फ्लावर होते हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या पूछना चाह रही हो, कौन सा, ये वाला, ये
ये भी लीफ होती है, लीफ के मॉडिफिकेशन ये भी होता है, लीफ ही, ये भी लीफ है, ये भी लीफ, ठीक है। लेकिन ये एक लीफ जो है इसी कुछ मॉडिफाइड हो गया जिसमें खाना स्टोर हो गया, और दूसरा जो लीफ हो गया जो मॉडिफाइड होगा जिसमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। भाई फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो खाना कहाँ आती है, यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ फोटो के बाद सारा खाना कहाँ स्टार्ट कर जाता है, यहाँ नीचे, उसमें वही पत्तियां ही है और ऊपर फ्लावर होते हैं, है कि नहीं। इसमें स्टेम कहाँ से होगा, स्टेम नहीं बच्चे, लीफ है इसमें, लो लीफ का मॉडिफिकेशन है, स्टेम कहाँ है, स्टेम होता है बहुत कंडेंस होता है, स्टेम होता है कहाँ होता है, देखो ये यहाँ पे ये वाला, इसको खाने के बाद बहुत तीखा लगता है, स्टेम बहुत कंडेंस होता है और यहीं से रूट निकला होता है, पास में कुछ स्टेम होता है लेकिन बहुत कंडेंस होता है, क्लियर। ये हो गया हमारा कौन सा, ऑनियन। देखो यहाँ पे काफी टेस्टी लगता है, पता ही आपको इसके बारे में, है कि नहीं। देखो 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 देखो, टेस्टी लगता है ऑनियन। अरे भाई प्याज अच्छा नहीं लगता, फिर नॉन वेज तो प्याज बिना जिंदा नहीं रह सकते हो, प्याज तो पड़ेगा पड़ेगा, है कि नहीं। बिरयानी के ऊपर डालते, क्या बात है। देखो यहाँ पे कह रहे यहाँ पे, हाँ ठीक है, देख कह रहे कि इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, बबूल 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 पैसे वसूल। यहाँ देखो इधर ऑस्ट्रेलियन एकेसिया की बात करें, द लीव्स आर स्मॉल एंड सॉफ्ट लिव्ड। इसमें जो पत्तियां होती है आपने देखा भी होगा, मैंने होली वाला एग्जाम्पल बताया था, ये बच्चे क्या होते हैं पेड़ काट लाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, कहते हैं आज होलिका दहन कल होगा और आज पेड़ काट लाते हैं, कुल्हाड़ी लेके गए, देखा यहाँ पे पत्तियां नहीं, काट डाला इसी को, वो काटने के बाद जब लाते हैं, जब कटने लगता है तो कहते हैं यार तो हरी पेड़ काट डाला मैंने। तो ऑस्ट्रेलिया एकेसिया में क्या होता है, पत्तियां सारी झड़ गई और दिखती ब्लैक ब्लैक होती, लगता है सूख गया है, उस पर कुल्हाड़ी चलता तो पूरा वो गीला रहता है। खैर ऑस्ट्रेलिया एकेसिया की बात करें तो यहाँ पे जो पत्तियां होती है वो खत्म हो जाती हैं, तो क्या होगा देखो यहाँ पे, तो क्या होगा उसमें जो स्टेम होता है ये फोटोसिंथेसिस काम करना शुरू करते हैं। द पेटियोल इन दिस प्लांट एक्सपैंड, और इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो जो पेटियोल होता है वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है, बिकम ग्रीन। कैसा होता है ये, ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। यहाँ पेटियोल जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्या बोलेंगे इसको, फिल्लोड की फिल्लोक्लेड है, फिल्लोड बोलेंगे, स्टेम करने लगे फिल्लोक्लेड, पेटियोल करने लगे फिल्लोड, उसमें अच्छा फिल्लोक्लेड कहाँ बताया था बताओ, स्टेम करता है ना, कहाँ बताया था एग्जाम बताओ, यूफोरबिया है ना, ओपेंशिया वहां पे था, सिलेंड्रिकल और फ्लैटन स्टेम में, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ क्या देखो फिल्लोड, तो पेटियोल करने लगे फिल्लोड, बाई करेंगे तो फिल्लोक्लेड, ये थोड़ा हम लोग बात करेंगे। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवस प्लांट, कुछ इंसेक्टिवस प्लांट भी होते हैं, नाम बताओ कोई, पिक्चर प्लांट, कौन सा, पिक्चर प्लांट, दिस इज नॉट पिक्चर प्लांट, दिस इज पिक्चर प्लांट। ये देखो वीनस फ्लाई ट्रैप भी होता है, पिक्चर प्लांट का दूसरा नाम बताओ, नेपेंथिस है क्या, हाँ कौन सा, हाँ बच्चे वीनस फ्लाई ट्रैप होता है यूट्रिकुलेरिया, दिस इज यूट्रिकुलेरिया, और पिक्चर प्लांट इज नेपेंथिस, कौन सा, नेपेंथिस। पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ लेमाइना, लीफ लेमाइना का मॉडिफिकेशन होता है, सीपीएमटी में आता था, अब नहीं आता, देखो ये ऐसे होता है गड़े वाला प्लांट, ये ऐसे याद है, ये देखो दिस इज पिक्चर प्लांट, क्लियर है, लीफ लेमाइना का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक। कैसा प्लांट बच्चे, इंसेक्टिवोरस प्लांट, और कुछ इंसेक्टिवोरस हमने पैरासिटिक प्लांट कुछ बताए थे, पैरासिटिक प्लांट जैसे कि ओरोब्रांचा और स्टाइजा, याद है, उसमें खास बात क्या थी, बहुत सारे सीड निकलते थे, याद है, ओरोब्रांचिया या स्टाइजा, ओरोब्रांचिया दूसरा नाम था ब्रूम रेप, है ना। खैर देखो ये विनस फ्लाई ट्रैप इसको बोलते हैं यूट्रिकुलेरिया, और पिक्चर प्लांट है, ठीक है, और ये भी क्या है, मॉडिफाइड होता है किसके, लीफ के, और लीफ में अगर पूछे तो क्या बोलते हैं, लीफ लेमाइना, क्या बोलेंगे, लीफ लेमाइना का मॉडिफिकेशन होता है विनस फ्लाई ट्रैप। और यूट्रिकुलेरियम आप जानते हैं, देखो ऐसे, ये ऐसे होते हैं, ये लीफ ऐसे देखा होगा, देखो ऐसे कांटे जैसे निकले होते हैं, ऐसे मान लो गलती से कोई इंसेक्ट आ गई यहाँ पे, ये देखो देखो यहाँ पे इंसेक्ट है मान लो, ये देखो ऐसे इंसेक्ट आ गई, जैसे आई, ये जो ऐसे है ना, ये ऐसे खुली किताब फिर बंद होने लगी, देखो ऐसे, और यूं हो जाता। और खास बात इसमें और भी है, देखो क्या, ये ऐसे होता है, देखो ऐसे, ये ऐसे इंसेक्ट मान लो ऐसे गई, देखना ध्यान से, ये ऐसे गई और देखना ध्यान से, ये गई, उसी में उसका मसल देती, मर जाती वो, है कि नहीं। जब मर जाएगी तो क्या होगा, उसका पूरा उसमें क्रश कर जाएगी, और सारा उसका जो फूड मटेरियल वो धीरे धीरे पत्तियां उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, बात ना कुछ,
ये होता है यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, देखो अपनी अंगुली मत कर देना, अंगुली दबा देगी वो। ठीक है, देखो हाँ काट देगी वो, देखो उस केमिकल सीक्रेट होता है इसमें। खैर, तो आपने देखा यहाँ पे जो इंसेक्टिव प्लांट होता है कौन होता है, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। कोई दिक्कत यहाँ पे? हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लीफ के मॉडिफिकेशन। देखो लीफ टेंडिल बना सकता है जैसे कि मटर में, लीफ कांटे बना सकता है जैसे कि कैक्टाई में, और लीफ जो होता है ये फोटोसिंथेसिस का भी काम कर सकता है। इसमें लीफ नहीं, लीफ का पिट्यूल जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एकेसिया दैट इज बबूल में। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो लीफ होता है वो इंसेक्टिवस प्लांट में भी काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं। क्या करेंगे? फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक, वो भी कह सकते हो। तुम लोग बात करें लीफ का मॉडिफिकेशन। गार्लिक में आपने पढ़ा कौन सा है, स्केली लीफ। कौन सा? स्केली लीफ होता है गार्लिक में, लहसुन। ठीक है, और फ्लैसी लीफ कहाँ है देखो, ऑनियन। ठीक है, ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलियम सेपा। क्या है? एलियम सेपा। कौन सी फैमिली है ये? कौन सा? लिलिएसी। 3 फैमिली है, कौन कौन सा हमारे पढ़ना है? पेवेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी। परसिस्टेंट कैलिस कहाँ पे आता है? सोलेनेसी में। कहाँ पे? सोलेनेसी में। छोटे छोटे। क्या बच्चे? किसका? एलियम सेपा। साइड में दिया है, बिल्कुल पूछेगा। जो साइड में दिया बिल्कुल पूछेगा। और एज इट इज नहीं दिया है, वहां फ्लावर जो बना है देखना फैमिली में, उसमें दिया हुआ है फोटो में। एलियम सेपा होता है गार्लिक का एडिट। इजेट याद नहीं, बता दूंगा तो आपको, याद नहीं आ रहा मुझे। ऐसा ही होता है। एलियम तो है, जीनस तो कॉमन है। हाँ देखा, हाँ ठीक है। हाँ यही तो कह रहे मेरे लाल। ठीक है, जो गार्लिक नहीं दिया है उसको छोड़ दो, जो दिया है उसको ध्यान रखो। समझ आया कि नहीं आया? आ गया? अब प्याज को छोड़कर लहसुन के पीछे पड़ गई हैं। प्याज मिल गया, लहसुन छोड़ लो, धनिया भी छोड़ लो, बना लो चटनी, खाया जाए आराम से। देखो इधर, ये देखो अगला हमारे पास है क्या है? इन्फ्लोरेसेंस। क्या है? अरे मेरे लाल, जब वहां आएंगे तो बात करेंगे। क्या सर सर है? हाँ हाँ, दोनों का फ्लैसी लीफ दिया है ना। फ्लैसी होता है, फ्लैसी एक कॉमन टर्म है। फ्लैसी मतलब रेसे जैसा, गूदे वाला, उसको फ्लैसी बोलते हैं। हाँ, सिर्फ फ्लैसी का कई स्केल में डिवाइड हो गया। जैसे ये बताया ना, देखो उसको काटोगे आप तो ऐसे दिखेगा। देखो ये ऐसे निकलते हैं, ये ऐसे 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 नहीं होते, इसी को स्केली लीफ बोलते हैं। सही नाम इसका फ्लैसी मॉडिफिकेशन है, इसको बोलते हैं स्केली। कभी लहसुन छिला नहीं है क्या? छिला है? ये लोग जाते होंगे अपनी सैलरी दे देते हैं, भाई आज चिकन बनाना तुम। ठीक है, और हम कब आएंगे? हमारा मेन काम होगा वहां पे पहुंचेंगे और खाना खाना होगा। बस खाने के लिए हम आएंगे, बाकी सारा काम तुम करो। एक जिम्मेदारी अपनी खुद की होनी चाहिए। क्या? खाना खाना है तो जाना है वहां पे, है कि नहीं? जब खाना बन जाएगा, बढ़िया रेडी हो जाएगा, फोन कर देगा आ जाओ, रेडी हो गया खाना, खा लो। देखो अगला हमारे पास देखो इम्फ्लोरेसेंस। क्या है इम्फ्लोरेसेंस? क्या होता है बताओ ये बच्चे? फ्लैसी का ही पार्ट है स्केली। ठीक है, देखो क्या है, देखो इसमें अगर हमारे पास कौन सा, देखो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर। एग्जैक्ट, ये है ग्रुप ऑफ फ्लावर। आधी आबादी गैप हो गई यहाँ पे। क्या बच्चे? ग्रुप नहीं दिया है, ग्रुप ही है। तभी क्या बात है, ग्रुप होगा तभी तो अरेंजमेंट होगा। बिना ग्रुप कैसे अरेंजमेंट हो जाएगा? समझती है ना लड़की? देखो तो बेसिकली जब इसकी जरूरत क्यों पड़ी बताओ? फ्लावर थी, क्या बुरा था वो? ये फ्लावर बहुत छोटे छोटे होते हैं तो दिखते नहीं है इंसेक्ट को, है ना? तो ये बहुत ग्रुप बना लेंगे तो आपको ये दिखाई देने लगते हैं, है कि नहीं? जैसे जुगनू देखो, जुगनू रात में चमकता है। जुगनू देखा है? जुगनू देखा है? तो जब अकेले अकेले होंगे तो नहीं दिखाई देंगे। इन्हीं को क्या करो, बोतल में बंद कर दो, पर ध्यान रहे बोतल में थोड़ा सा वेंटिलेशन हो। पता लगा बोतल बंद कर दो, मर जाएंगे सब सफोकेशन से। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोतल लो, देखो उसको एक जगह रखो, कितनी लाइटनिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, इन्फ्लोरेसेंस बन गया। वैसे यहाँ भी है, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, अगर इनको इकट्ठा कर लेंगे तो ये बना देते हैं इन्फ्लोरेसेंस। जैसे कि सूरजमुखी, सूरजमुखी फ्लावर नहीं है, फ्लावर का ग्रुप है, फ्लावर का झुंड है, फ्लावर का ग्रुप है सूरजमुखी। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे
इसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और फ्लोरेसेंस की हमने स्टेम में क्या बताया था, पेडंकल, क्या बोला था, पेडंकल। और लीफ के, लीफ को पेटियोल, बिल्कुल सही। देखो यहाँ फ्लावर को, यहाँ देखो पेडिसिल, क्या बोला, पेडिसिल। यहाँ देखो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है, ठीक है। वेरेस द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो इसमें चेंज आता है, देखो फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस, इंटरनोड इलोंगेट नहीं करता और एक्सिस गेट कंडेंस। जैसे यहाँ देखो, ये देखो, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये होता है। फिर ये नोड जो होता है ये देखो कंडेंस हो जाता है, देखो ऐसे, ये ऐसा हो जाता है। ये वाली चीज कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। देखो मान लो यहाँ पे आ गई ये, देखो इसमें कह रहे हैं कि जो इंटरनोड होता है वो इलांगेट नहीं होता और वो कंडेंस हो जाता है, गेट कंडेंस। द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरल अपेंडेज बन जाएंगे इस टाइप में, कुछ इस टाइप होता है। पहले क्या थे, अलग अलग थे। जैसे मान लो ये पहले ऐसे टाइप में थे, यहाँ कुछ फ्लावर लगे थे इससे, कुछ यहाँ लगे हुए थे, ये देखो ऐसे। अब क्या होगा, बीच का बड़ा पार्ट हटा दिया, ये कंड से दबा दोगे इसको, ये तो शामिल है ही है इसमें, ये भी शामिल हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो इसमें नोड है ये आपस में कंडेंस हो गया है और इंटरनेट छोटा हो गया है, तो ये नोड सारे आपस में क्या जुड़ जाएंगे, ऊपर से हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये भी सीम आ जाएगा। देखो मान लो ऊपर वाला कोई और फ्लावर रहा होगा, ये ऐसे इस तरह से बन जाता है। तो इंटरनोड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, तो ये बन जाते हैं इस टाइप से। देखो तेरे इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस, द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ फ्लोरल अपेंडेजेस देखने को मिलेगा। दैट लिटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स, लीव्स नहीं होगा, यहाँ पे नोड जाता है फ्लावर के फॉर्म में ही होता है। व्हेन ए सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सोलिटरी। कह जब सूट टिप जो होता है मतलब टॉप पे अगर कोई सूट फ्लावर बनाता है तो हमेशा कैसा होगा, ये अकेले होगा। अगर एक्सियल यहाँ होता तो हो सकता है यहाँ पे और भी जो ग्रुप होते हैं, ये देखो ऐसे यहाँ से बन जाते हैं। कह रहे हैं अगर सूट टिप होगा तो हमेशा सॉलिटरी होगा, मतलब अकेले पाया जाएगा। ये देखो सॉलिटरी, ठीक है, कैसा होगा, सॉलिटरी। सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, और कैसा होता है हमेशा, ये अकेले पाया जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, देखो ये है इन्फ्लोरेसेंस। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस टर्म एज इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लोरेसेंस बोला जाता है, ठीक है। देखो देखो द प्रोसेस इज टर्म एज इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। देखो डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप इनटू ए फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। कौन कौन, देखो यहाँ पे रेसिमोस और कौन है, साइमोस। दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। कितने टाइप हो गए, दो टाइप, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बताया गया, यहाँ पे पहले बताया गया रेसिमोस। क्या दिखा है, देखो रेसिमोस, ठीक है। रेसिमोस में जो अरेंजमेंट होता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, एसी लिखा है। क्या लिखा है, एसी। एसी मतलब होता है एक्रोपिटल। कैसा होता है, एक्रोपिटल। मतलब जो रेसिमोस होगा उसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, एक्रोपिटल। क्या मतलब इसका, पुराने फ्लावर नीचे की तरफ, नए फ्लावर ऊपर तरफ, इसको क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल। अगर आपसे पूछे रेसिमोस में एक्रोपिटल होगा कि बेसिपिटल, और आंसर इसमें छिपा हुआ देखो ऐसी लिखा है, मतलब क्या है, ये एक्रोपिटल है। और साइमोस समझ लीजिए क्या, बेसिपिटल। समझ में आ जाओगे। तो एक्रोपिटल कहाँ होगा और बेसिपिटल कहाँ होगा, तो ये इसी में छिपा हुआ। अदरवाइज आप कंफ्यूज जाओगे कि एक्रोपिटल किस में था और बेसिपिटल किस में था। एक्रोपिटल क्या होता है, बेसिपिटल क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब सवाल किस में कौन सा होगा उसमें जुगाड़ बता दिया। क्या, अगर हम रेसिमोस देखें तो यहाँ पे एसी लिखा हुआ है, एसी बोले तो एक्रोपिटल। क्या, एक्रोपिटल है ना। देखो क्लियर है, पहचान जाओगे। ये डायरेक्ट पूछे एग्जाम्पल दे देगा कौन सा एक्रोपिटल कौन सा बेसिपिटल। तो रेसिमोस होता है कि साइमोस होता है, क्या बताओगे, एक्रोपिटल किस में, उल्टा मत कर देना, पाप पड़ गया इतना बताने बाद भी। देखो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर बॉर्न लिटरली इन देन एक्रोपिटल सक्सेशन, ठीक है। तो साइमोस में कैसा, बेसिपिटल, और इसमें रेसिमोस में कैसा होगा, एक्रोपिटल। यहाँ देखो साइमोस क्या होता है,
टाइप्लोइसिस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर, मेन एक्सिस होता है फ्लावर कौन सा, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, इनकी ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है। फ्लावर आर बॉर्न इन ए बेसिपिटल ऑर्डर, कैसा बेसिपिटल ऑर्डर, क्या मतलब इसका, बेसिपिटल क्या मतलब आयुषी, हाँ नए फ्लावर नीचे, ओल्ड फ्लावर ऊपर, इसको क्या बोलेंगे बेसिपिटल। बाप से बस डायरेक्टली पूछेंगे कौन सा बेसिपिटल एग्जाम्पल है, कौन सा एक्रोपिटल का एग्जाम्पल, बस है कुछ, ठीक है। चलो साइमोज है कि एक रेसिमोज है, दो टाइप के इन्फ्लुएंसेस और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में मात्र दो ही याद करिएगा। ये एग्जाम्पल दिया गया किसका, रेसिमोज का, किसका रेसिमोज का। अरेंजमेंट कैसा है, एक्रोपिटल है, यानी कि पुराने फ्लावर नीचे तरफ, नए फ्लावर ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिमोज, ठीक है। अब आ जाओ इसमें आगे, तो दिक्कत डायरेक्ट एग्जाम पूछे कि कौन सा एक्रोपिटल का मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझाइएगा क्या है। अगला हमारे पास कौन, देखो साइमोस, क्या है साइमोस फ्लावर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये फ्लावर मेन यहाँ पे दिया हुआ और ये यहाँ पे दिया हुआ, ये क्या है बर्ड है, ये क्या है बर्ड। फ्लावर कौन सा नया, जो पूरा निकला हुआ है वो ओल्ड हो गया, और जो बर्ड निकल रहा है वो कैसा है, नया है। तो ये तो इसको बोलेंगे हम लोग बेसिक साइमोस, क्या होगा साइमोस, यानी कि बेसिपिटल अरेंजमेंट यहाँ पे होता है। पहचान जाओगे, बहुत सारे होते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, पहले सिलेबस में बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब सब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। इसको फटाफट याद कर लो, एग्जाम्पल बहुत कम है, इससे पहले कि सिलेबस को बढ़ा दिया जाए, है कि नहीं। देखो निकल लो यहाँ से, देखो तो देखो, इफ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, बात सही है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कौन, फ्लावर, और एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बताया था हमने, फ्रूट्स और सीड, क्या बताया था फ्रूट और सीड, और सेक्सुअल साइड कौन सा बताया था, फ्लावर। यहाँ देखो, इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वल्स, टिपिकल जो फ्लावर होगा उसमें 4 डिफरेंट टाइप के वल्स पाए जाते हैं, क्या पाते हैं, वल्स अरेनी सेक्सुअली ऑन द फॉलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसिल, बता चुके हैं आपके, फ्लावर के डेंटल को पेडिसिल, लीफ के डेंटल को पेटियोल, और इन्फ्लोरेसेंस के डेंटल को पेडंकल, क्या है पेडंकल। यहाँ देखो क्या है, देखो पेडिसिल या स्टॉक बोल सकते हो, और जो वहां पे रहता है सोलन वाला पार्ट उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थैलेमस, क्या बोलेंगे थैलेमस या रिसेप्टिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। और कौन कौन सा पार्ट देखो यहाँ पे, कैलिक्स, कैलिस को यूनिट हम लोग बोलते हैं सेपल्स, क्या बोलेंगे सेपल्स, कैलिस जो ग्रीन पार्ट होता है बताया था हमने, कोरोला इसको बोलते हैं पेटल्स, यूनिट को क्या पेटल्स, कोरोला को पेटल्स, कैलिस को सेपल्स, सेपल्स होता है ग्रीन और कलरफुल होता है पेटल्स, और एसेसरी आर्गन ये कैसे होते हैं, कैलिस और कोरोला कैसे होंगे, एसेसरी आर्गन, कैलिस से काम होता है बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्शन करना, और कोरोला काम होता है पॉलिनेशन करना, क्योंकि रंग बिरंगे होते हैं। रोज जो आप लाते हो कैसा, क्या है वो कोरोला है, क्या है कोरोला, और कोरोला कैसा होता है पेटल बोलते हैं इसको। एसेसरी आर्गन, कह रही ये एसेसरी आर्गन होते हैं जो रिप्रोडक्शन में मतलब एक मदद करते हैं, वाइल इंडोशियम गार्निशियम जो होता है वो रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। तो इंडोशियम गार्निशियम रिप्रोडक्टिव होता है, इंडोशियम की यूनिट बताया था स्टेमेन, और गार्निशियम की यूनिट बताया था पिस्टिल या कार्पेल, ये पढ़ चुके हैं आप लोग, है कि नहीं। देखो करें द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टेंस एंड आर टर्म एज वेरिएंट, अगर कैलिक्स कोरोला अलग अलग दिखाई दे कि हाँ भाई ये कैलिक्स है ये कोरोला है तब तो ठीक है, लेकिन दोनों मिक्स हो गए आपस में तो इसका नाम हो जाएगा वेरिएंट। आपको समझ में आया कि कैलिक्स है कि कोरोला है। देखो और कह रहे हैं कि हाँ जैसे लिली, कहाँ पे लिली, लिली में यही होता है द कैलिक्स एंड कोरोला और नॉट डिस्टेंट एंड टर्म एज वेरिएंट। तो लिली में कैलिक्स और कोरोला आपको अलग दिखाई नहीं देते, आपस में मर्ज कर जाता है, क्या कर जाता है मर्ज कर जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पेरियंथ, और पेरियंथ की यूनिट को बोलते हैं हम लोग क्या टेपल, क्या बोलेंगे टेपल। ये देखो ग्रुप ऑफ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कहाँ भाग गया कैलिक्स, कैलिक्स की यूनिट बोलते हैं सेपल्स, कैलिक्स के यूनिट को सेपल्स, कोरोला की यूनिट को पेटल्स, पेरियंथ की यूनिट को टेपल्स, पेरियंथ की यूनिट को टेपल्स, कोरोला की यूनिट को पेटल, कैलिक्स की यूनिट को सेपल्स, इंडोसियम के यूनिट को स्टेमेन, गानेशियम के यूनिट को पिस्टिल की कार्पेल, दोनों बोल सकते हैं, है कि नहीं। देखो when a flower has both endoecium and gynoecium, अगर दोनों हो यानी एंडोशियम भी हो और गायनोशियम हो तो फ्लावर कैसा बनेगा बाइसेक्सुअल, कैसा बनेगा बाइसेक्सुअल। फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमेन और ओनली कार्पेल, अगर सिर्फ स्टेमेन हो या सिर्फ कार्पेल हो तो ये क्या हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखो
सिमेट्री की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग सिमेट्री पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि बताया था हमने पोरीफेरा में कैसे सिमेट्री था, बायलेटरल की रेडियल, हाँ याद है लग रहा है, एसिमेट्री होता है। और रेडियल कहाँ का बताया था, रेडियल, हाँ अरे फाइलम बताओ, हाइड्रा बेटा कर रही हो, इकानोडर्मेटा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखो तो रेडियल सिमेट्री जो इकानोडर्मेटम होता है वो एडल्ट में होता है कि एडल्ट में, और लार्वल स्टेज में, पापा दोस्तों बोल तो पानी ले आया जरा। ठीक है, देखो इधर, हाँ तो जैसे वहां सिमेट्री पड़ी थी वैसे यहाँ भी सिमेट्री पढ़ेंगे। अच्छा, क्रैब केकड़े में कैसा था, कैसा, सेम वही चीज यहाँ भी, बस नाम बदल जाएगा, काम वही है। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट वही है। देखो फ्लावर में भी एक्टिनोमार्फिक, कह रही है एक्टिनोमार्फिक भी हो सकता है, उसमें ले आइए वाला बोतल में। फ्लावर जो है एक्टिनोमार्फिक भी हो सकता है, कैसा हो सकता है बच्चे, एक्टिनोमार्फिक। और एक्टिनोमार्फिक का नाम क्या बच्चे, रेडियल सिमेट्री, चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ नए नए भेद बदल के आ रहे हैं। उसका नाम हो गया एक्टिनोमार्फिक, क्या बोलेंगे, एक्टिनोमार्फिक। देखो आगे, और जाइगोमार्फिक ये क्या है, बायलेटरल सिमेट्री, तो नाम वही है, काम फंसा, मतलब काम वही है, नाम बदल गया है। ठीक है, नाम से घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही अपनी जगह है कि अगर सेंटर से होके उसको हम काटें, सिर्फ दो इक्वल पार्ट में कटेगा, इसको बोलेंगे बायलेटरल। लेकिन सेंटर से होके काटें, कई इक्वल पार्ट बनेंगे तो बोलेंगे रेडियल। रेडियल का नया नाम दे देगा, इसको बोलेंगे एक्टिनोमार्फिक। और बायलेटरल का नया नाम होगा क्या, जाइगोमार्फिक। बस में एग्जांपल बहुत जबरदस्त है, देखो जरा। When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is called the क्या, एक्टिनोमार्फिक। एग्जांपल देखो, मस्टर्ड, दतूरा और चिली, क्या है बोलो, मस्टर्ड, दतूरा और चिली। एमसीडी, एमसीडी का चुनाव होने वाला पता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दैट इज एमसीडी। ठीक है, मस्टर्ड, दतूरा और चिली, क्या है, मस्टर्ड, दतूरा और चिली। ठीक है, ये है, इसमें कैसी सिमेट्री है, रेडियल। कैसा है, रेडियल। यहां जरा देखो, ये सारे एग्जांपल मैंने बताया था, बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, एग्जांपल ही पूछ जाएगा आपसे। अगला देखो क्या करें हैं, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जाइगोमार्फिक। एग्जांपल बहुत जबरदस्त, देखो जरा, पी गुलमोहर, पी बीन और कैसिया, पी गुलमोहर, बीन और केशिया। ठीक है, इसको जो कोड ऐसे याद कर सकते हैं, यहां देखो, गुलमोहर से गुल निकाल लो, केशिया से केल्स निकाल दो, बन जाएगा गुलकेश। क्या बन गया, व्हाट यू से, मैं लाफिंग। हमने ऐसे याद किया। फिलहाल देखो, गुलमहर का गुल निकाल लो, केसिया का केस निकाल लो, तो बन गया गुलकेश। और यहां लिखा है बी पी, तो गुलकेश हो गया किसी लड़की का नाम, उसका क्या मेजर करना, उसका बीपी बहुत हाई रहता है, क्या रहता है, बीपी बहुत हाई रहता है। देखो यहाँ पे, तो गुलकेश से क्या नापोगे, बीपी। यहाँ देखो, याद रहेगा, गुलकेश का बीपी, गुलकेश बोले तो गुलमोहर, केस मतलब थे एशिया, बीपी मतलब बीन और पी। खत्म, खत्म। ठीक है, जैसे ये नर्स है, मान लो नर्स है ना, आप बेरोज से बीपी पे नापने काम सब नर्स ही करते हैं ना, डॉक्टर नहीं करते। बीपी नापने काम, इंजेक्शन लगाने काम, है ना, ये सब सारे काम कौन करेगा, नर्स ही कर रहे हैं। यहाँ पे जग्गू रानी क्या है, नर्स है ये। आपने ऑर्डर दिया क्या, देखो, व्हाट इज बीन द जग्गू रानी, दैट इज जाइगोमार्फिक, इट इज जाइगोमार्फिक, हमको बोलते हैं जग्गू रानी। देखो यहाँ पे गुलमोहर, गुलकेश,
गुलमोहर, केशिया, बीबी मतलब बी, यानी बीन और ई, क्या है याद करिएगा, याद रहेगा, दिमाग में रखो, ठीक है, दिमाग में। हमने तो ऐसे याद करिए, आपके पास और कोई अच्छा तरीका तो आप याद कर सकते हो, बट हाँ याद होना चाहिए, ठीक है, ऐसा याद रहेगा। बाकी एमसीडी याद ही रहेगा, मस्टर्ड, चिली और दतूरा, कौन सा सिमेट्री, रेडियल। और यहाँ क्या बता रहे हैं हम लोग, बायलिटरल में या जाइगोमॉर्फिक में गुलमोहर, केशिया, पी और बीन, खत्म करो, तुरंत पढ़ो तुरंत खत्म, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो आप दिमाग में चीज रखो तो आपके दिमाग में चीजें रहेगी, ठीक, दिमाग में खुराफाती चीज जल्दी रहती है, नहीं ज्यादा दिन तक, वो अच्छी चीज कहाँ रहती है कि नहीं। मम्मी कहती है भजन में जाए, कीर्तन में जाए, वहां पे, अरे मम्मी आप रोज रोज जाती हो वहां पे। इतना आशीर्वाद लेके क्या करेंगे हम, है? रोज का रोज आशीर्वाद देने जाते हो हमेशा, है कि नहीं। देखो खैर खत्म, जितने एग्जाम्पल है सारे बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछे पेरियन कहाँ पाया जाएगा, लिली में, क्या है पेरियन, जब कैलिस क्रूला डिस्टिंक्ट ना हो तो क्या बोलेंगे उसको, पेरियन, और इसके यूनिट क्या बोलेंगे। बहुत सही जवाब। देखो क्या इसमें सारे खत्म हो गए, सारे एग्जाम्पल के आपने धज्जी उड़ा दी, ठीक है। देखो हमने वहां बताया था आपको किसके बारे में, पोरीफेरा के बारे में, कि पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, तो उसको क्या बोला था, असिमेट्री। यहां भी है असिमेट्री, एग्जाम्पल देखो क्या है, कैना, कैना देखा है, कैना बोलते हैं कनेर को, बट कनेर देखा है, कनेर, कनेर नहीं देखा तो दुनिया में कुछ नहीं देखा। देखो यहाँ पे, जिन लोगों ने कनेर नहीं देखा है दुनिया में कुछ नहीं देखा। क्या बात बोल रहे हो, देखो कनेर ऐसे होता है ना, उसी में उलझा हुआ, अब इसको काट ही नहीं पाओगे, नहीं जिसको लोग पूजा जो करते सुबह सुबह, देखो देखो कनेर, कैना, तो कैना में कैसा होता है, एसिमेट्री होता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ बताया हमने आपको, अरे रेडियल सिमेट्री, अब हमसे बताओगे एमसीडी, मस्टर, चिली, और बायलिटरल, बायलिटरल, तुरंत पढ़ो तुरंत खत्म करो बवाल। एग्जाम में टेंशन है, जाएगा वहां पूछना, अरे यार पता नहीं ये था कि वो था, मस्तर था, दतूरा था कि चिली था, गुलमोहर था कि कैसिया था, याद तो सब वाले की याद ही नहीं कौन किसमें है, कंफ्यूज हो गए, फ्यूज हो गए, खत्म कहानी कर डाले, छोटे से क्वेश्चन के आसान क्वेश्चन के ऐसी तैसी कर डाला, और चार क्वेश्चन खत्म, चार क्वेश्चन खत्म। तो ये नहीं करना है इसे, जहां भी जो चीजें दिक्कत आएगी आपको बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल रेडीमेड फॉर्म में है, जहां जो बताएं तुरंत खत्म करो, ठीक है। टेंशन यहाँ पे लेना ही नहीं, सबको मैं आपको लगा हाथ याद करवा दूंगा। देखो बस आप ध्यान देते जाइए, क्लास कोई मिस मत करिएगा जब तक ये मार्फोलॉजी चले, वरना मार्फोलॉजी झार एग्जाम्पल भरे पड़े हैं और आप याद नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। देखो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे सिमेट्री की, क्लियर। तो नए नए फ्लावर ऊपर तरफ, पुराने फ्लावर नीचे तरफ, क्या बोलेंगे इसको, एक्रोपिटल, ठीक है। तुरंत यहाँ से खत्म करो, कौन बवाल पाल ले, घर में कोई और काम करो। देखो ये होगा, हाँ ये एसिमेट्री बता दी आपको, एसिमेट्री में क्या बताया था हमने, देखो एसिमेट्री में क्या, देखो इरेगुलर इफ इट इज कैन डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ, अगर दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड ना कर पाओ तो क्या बोलेंगे इसको, एसिमेट्री। यहाँ देखो जैसे वहां पे था हमारा पोरीफेरा, जैसे यहाँ पे देखो कैन, परप्लेन पासिंग थ्रू द, इसको बोलते हैं कैना, कैना बोलेंगे कनेर को, लिख लो चाहे उसमें, कैना किसको बोलते हैं, कनेर, ठीक है, कनेर। आप कह रहे हैं देखो फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ठीक है। आप कह रहे हैं फ्लोरल अपेंडेजेस अगर तीन के मल्टीपल में हो, किसके, तीन, तीन हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, नहीं तो तीन के मल्टीपल में हो तो क्या बोलेंगे बच्चे, ट्राइमेरस। चार के मल्टीपल में 4, 8, 16, 32 तो क्या बोलेंगे, टेट्रामेरस। और 5 मल्टीपल है तो पेंटामेरस, ठीक है। फ्लावर विद ब्रैक्ट, अगर फ्लावर में देखा होगा कुछ फ्लावर होते हैं वहां पे ब्रैक्ट पाए जाते हैं, देखो जरा, जिसने भी फ्लावर देखा होगा तो उसी को चलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं पता चलेगा। आप लोग जाते हो गार्डन में, फ्लावर को जैसे देखते तोड़ने का मन करता है, नहीं तोड़ना नहीं है, देखो फूल तोड़ना मना है। देखो ये देखो, ये
क्या बच्चे, टर्नर में क्या, हाँ कई सारे हैं, देखो ये देखो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये स्टेम मान लो हो गया, ये देखो ये ऐसे स्ट्रिपिल बताया था आपको, याद है, वैसा ही होता है, ग्रीन कलर का होता है ना, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट, क्या बोलेंगे, तो ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट, क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट, क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट। और जो ये हमने ये बनाया है, ये है आपका स्टेम, क्या है, हो गया, ठीक है, तो ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो, अगर फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के टर्म में हो, 3 के मल्टीपल में तो बोलेंगे ट्राइमेरस, 4 में तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ब्रैक्टिएट, और नहीं तो क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट, आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, आप आ जाओ आगे। तो जाइगोमॉर्फिक कहाँ का बताया आपको, वाह भाई वाह, आ जाओ इधर। अब आते हैं ओरी के ऊपर, ओरी सुपीरियर है कि इंफीरियर है, ओरी सुपीरियर है कि इंफीरियर, देखो यहाँ पे जो सुपीरियर जो इंफीरियर होता है वो कंपेरेटिव टर्म होते हैं, कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो, बात में कुछ, कि कंपेयर किससे कर रहे हो। फ्लोरल अपेंडेज मैंने कितने बताया यहाँ पे, 4, कितने बताया हमने, 4, कौन कौन बताओ जरा, कौन सा एसेसरी है, कौन सा एसेसरी है, कैलिक्स और कोरोला, ठीक है, रिप्रोडक्टिव मात्र 2 ही है, इंडोसियम और गायनेसियम। यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये पूरे पार्ट, ये ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पूरे पार्ट है इनका ओवरी के कॉन्टेक्स्ट में, किसमें, ओवरी के कंटेक्स्ट में इनका अरेंजमेंट कैसा है, यानी कैरिस का, कोरोला, कोरोला का और इंडोसियम का, ओवरी से क्या रिलेशन इनका, ओवरी से नीचे है कि ऊपर है, ओवरी से नीचे है कि ऊपर है, अगर ये ओवरी से नीचे होंगे तो फ्लावर होगा इंफीरियर, फ्लावर होगा इंफीरियर, सॉरी, ओवरी ऊपर है, अगर ओवरी ऊपर होगा तो फ्लावर कैसा होगा, सुपीरियर, क्योंकि ओवरी के टर्म में बोला गया है, तो अगर ओवरी ऊंचाई पे हो, ऊपर हो, इसको जगह ऊपर दिया गया है तो कैसा होगा ये, सुपीरियर, और ओवरी अगर नीचे होगी तो ओवरी कहाँ पे है, इस बेस पे ओवरी को डिवाइड किया गया है, अगर ओवरी ऊपर हो बाकी आर्गन से, बाकी पार्ट से, तो कैसे हो जाएगा, सुपीरियर, ऊंचे स्थान पे किसको रखते हैं, सुपीरियर लोगों को, तो ओवरी अगर ऊपर है तो सुपीरियर, नीचे है तो, और अगर बराबर हो जाए तो हाफ इंफीरियर, बराबर हो जाए तो हाफ इंफीरियर से होता है किसमें, प्लम पीस रोज, अभी आगे आएगा, ठीक है, ये हाफ इंफीरियर हो जाएगा, इसके ऊपर हम यहाँ पे बात करें, क्लियर हुआ। तो अगर ओवरी, तो हाइपोगानस, पेरीगानस और इपिगानस, हाइपोगानस मतलब होता है कि ओवरी से नीचे, हाइपो मतलब नीचे, गाना गानो वर्ड किसके लिए होते हैं, ओवरी के लिए, तो ओवरी से नीचे यानी कि हाइपोगानस है, तो ओवरी क्या है, ऊपर है, तो कैसा हो जाएगा, सुपीरियर ओवरी, और इपिगानस बोलेंगे मतलब ओवरी से, ओवरी नीचे है मतलब कैसा हो जाएगा, इंफीरियर ओवरी, और पेरीगानस मतलब बराबर, सबके सब बराबर, तो इसको बोलेंगे पेरीगानस, मतलब बोलेंगे हाफ इंफीरियर, क्लियर हुआ। अरे भाई ये देखो, यहाँ पे मिला के आप ओवरी को याद रखो कि ओवरी कहाँ पे है, अगर ओवरी ऊपर है बाकी आर्गन के कंपेयर में तो सुपीरियर हो गई ओवरी, नीचे है इंफीरियर हो गई, बराबर हो गया तो हाफ इंफीरियर, खत्म। हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक, अरे भैया देखो इधर, ये हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, और गायनस किसके, ओवरी के, अगर ओवरी के नीचे हो बाकी पार्ट, ओवरी के नीचे हो बाकी पार्ट, तो ओवरी कहाँ हुआ, ऊपर ही तो हुआ, तो ओवरी जब ऊपर कैसा बोलेंगे इसको, सुपीरियर, तो हाइपोगानस कैसा होगा, सुपीरियर होगा, कुछ समझ में आया। एक होता है इपिगानस, इपिगानस मतलब क्या है, इपी मतलब ऊपर, गैनस मतलब ओवरी, ओवरी के ऊपर हो, बाकी सारे पार्ट ओवरी के ऊपर हो, तो कैसा हो जाएगा, यानी कि ओवरी नीचे है तो कैसा हुआ ओवरी, उसमें आया। अब आ जाओ आगे, बस सिंपल से एग्जांपल याद करना, मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया, देखो क्या बच्चे, बी, बॉम्बे, देखो देखो देखो, यहाँ देखो, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलेमस, जो ए वाला दिया गया उसका नाम क्या है,
हाइपोगानस, क्या हाइपोगानस। बी वाला क्या देखो, बी एंड सी क्या है देखो, पेरीगानस है। और डी वाला कौन सा बच्चे, इपीगानस। ठीक है, ये जो दिया है दोनों कैसे हैं, हाँ देखो बी और सी हमारा दिया गया है यहाँ पे पेरीगानस, कौन सा पेरी, और ये क्या दिया है हाइपो, और ये क्या दिया बच्चे इपी। ये देखो ओरी कहाँ आ गया, देखो नीचे आ गई, आ गया, बाकी सारे पार्ट ऊपर चले गए, तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे इपीगानस। ये दूसरे जो आर्गन है उनके कंपेयर में यहाँ पे बताया गया है। क्लियर हुआ, बोलो तो यहाँ देखो आप इनमें बराबर हो जाएंगे, ये सबके सब बराबर। यहाँ भले आपको दिखा दिए कि ऊपर है, लेकिन वास्तव में सब बराबर होते हैं। देखो यहाँ देखो, ये देखो इनका लेवल सब बराबर होता है। ये कैलिस, कोरोला, इंडोस्टियम, गायनोस्टियम सब एक ही लेवल में होते हैं। फोटो को मत देखो, मैं जो बता रहा हूँ उसको देखो, ठीक है। फोटो में यहाँ देखो, यहाँ तो ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं है तो मिलीमीटर में मेजर किया जाएगा, कोई टेलर बैठा हुआ नाप रहा पूरा बैठ के, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो दिया गया डिफरेंशियल का ध्यान रखिएगा, सारे पार्ट बराबर हो जाए उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा पेरीगानस। क्लियर हुआ, अब देखो आगे, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिस, कोरोला एंड इंडोशियम, कैलिस, कोरोला और इंडोशियम। गायनोशियम है क्या, नहीं है। किससे कंपेयर में, रेस्पेक्ट ऑफ ओवरी, तो ओवरी को स्थान ऊपर दिया गया है, नहीं है। कितने लेडीज फर्स्ट, यहाँ क्या है ओवरी फर्स्ट, यहाँ देखो ओवरी ऑन थैलेमस। द फ्लावर आर डिस्क्राइब एज ए हाइपोगानस, पेरीगानस, इपीगानस। ठीक है, अब कह रहे कि इन द हाइपोगानस, हाइपो मतलब नीचे, गानस मतलब ओवरी, तो सारे पार्ट ओवरी के कहाँ है, नीचे है, तो ओवरी कहाँ है, जो ऊपर है, तो क्या ओवरी हो, कैसे होगा सुपीरियर, याद रहेगा। यहाँ देखो, फ्लावर द जानिशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन while the other part are situated in the below it. The ovary in such flower is called the superior ovary. क्या बोलेंगे superior ovary। ज्यादातर आप देखो सब में superior ovary ही मिलती है, इंफीरियर में कुछ ही गिने चुने हैं, जैसे कि कुकुरबिटेसी फैमिली, वहाँ इंफीरियर है, 2-3 फैमिली जहाँ पे इंफीरियर, बाकी हर जगह सुपीरियर मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल का देखो, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। ठीक है, आपने इससे पढ़ा था एमसीडी, कहाँ पढ़ा था, एक्नोमार्फिक में, इसमें एक्नोमार्फिक। यहां क्या देखो, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, वहां था दतूरा, यहां क्या है, फैमिली जो है सेम सेम है कि नहीं, दोनों क्या फैमिली सूर्यरेसी। यहां देखो मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, किसका एग्जांपल हुआ, सुपीरियर का, किसका सुपीरियर। देखो, इफ गार्नेशन सिचुएटेड इन द सेंटर and other part as the flora are located on the rim of the thalamus, किस पे, rim of thalamus मतलब बराबर, पैरेलल, ये ठीक है। at the same level, अगर एक ही लेवल पे सब आ जाए तो उसको बोलेंगे पेरीगान, मतलब पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए पैरेलल हो जाए। तो ओरी क्या बोलेंगे, हाफ इंफीरियर, क्या बोलेंगे हाफ इंफीरियर। देखो तो ओरी सुपीरियर कहाँ का होता है बच्चे, हाँ हाइपोगानस, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। ठीक है, यहाँ देखो पेरीगांस बात करें, यहाँ देखो क्या है, जैसे यहाँ देखो पेरीगांस, एंड इसके बात करें यहाँ पे पेरीगांस, द ओरी हियर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, क्या बोलेंगे इसको हाफ इंफीरियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे हाफ इंफीरियर। प्लम, पीच और रोज, पी आर, देखो पी आर, प्लम, पीच, रोज। ठीक है, क्या बोलेंगे पेरी गाइनस। आगे देखो, अब दूसरी बात करें कि इन इपीगाइनस फ्लावर मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इंक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, ओवरी फ्यूज कर जाएगा। द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर एराइज अबव, बाकी जो पार्ट ऊपर हो जाते हैं, ओवरी से जैसे ऊपर हो तो ओवरी कहाँ चली गई, नीचे, नीचे जैसे ओवरी जाए कैसे हो जाएगी इंफीरियर। यहाँ देखो, हेंस द ओवरीज इज सेड टू बी इंफीरियर, जैसे फ्लावर किसमें, गुआवा और कुकुम्बर में। ठीक है, एंड रे
फ्लावरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, फ्लावर के मॉडिफाइड पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरेट। तो क्या बोलेंगे इसको, रे दो होते हैं इसमें, एक रे फ्लोरेट होता है, एक डिस्क फ्लोरेट होता है, रे और डिस्क। लेकिन यहाँ पे कौन सा बच्चे, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तीन एग्जाम्पल है, देखो पीपीआर की बात करेंगे तो तीन एग्जाम्पल। गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ इसका सनफ्लावर। बस आपको खासतौर ये याद रखना चाहिए, बाकी डिफिनेशन भी बताना चाहिए कि मतलब क्या इसका है। अदरवाइज एग्जाम्पल बच्चे याद कर लेना, इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, याद रहता है लेकिन मतलब पूछ लिया दिक्कत हो जाएगी। पूरा पोजिशन बता दिया कि ओवरी नीचे बाकी फ्लोर पार्ट ऊपर, बताओ इसका कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सी ओवरी हो गई है, इंफीरियर ओवरी, मतलब कौन सी, इपिगानस। तो एग्जाम्पल जो है बता दीजिएगा, ठीक है। देखो हाइपोगानस में मस्टर्ड, चिली और क्या, ब्रिंजल। पेरिगानस में प्लम, पीच और रोज, प्लम, पीच और रोज। और उसमें क्या हो गया, हाँ ये कौन सा है हमारा, क्या लिख दिया मैंने, इसको वही रहना तो गुआवा। कौन सा था, इपिगानस, जाएगा तीसरा, याद रहेगा। इपिगानस में कौन, देखो गुआवा, कुकुम्बर और फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, याद रहेगा। बोलो क्लियर, खत्म, एग्जाम्पल याद हो गए। चलो आ जाओ, जब भूल जाओ तो पता करेंगे। तो हमने बताया था एक्रोपेटल ऑर्डर किसमें, साइमोस के रेसिमोस में, हैं रेसिमोस में। सब लोग बोलते जाओ ताकि अपने आप को कंफर्म कर लो कि हमको याद हुआ कि नहीं हुआ, यहीं चेक कर लो अपने आप को, दूसरे को सभी हमेशा चेक करते रहते हो, कभी अपने आप को भी चेक कर लिया करो। देखो क्या अगला पार्ट हमारे पास, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट और क्या भाई, दूसरों को हर कोई आदमी चेक करता रहता है क्या है, कितना आता है इसको, खुद को भी चेक कर लो। यहाँ देखो ओके, एक तरीका अपने मन से क्वेश्चन पूछो अपने आप से, कहने की पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 प्लूरल पार्ट्स। क्या क्या देखो, कैलिस, इसका मतलब होता है जोगी, कैलिस, कोरोला, एंडोशियम और गायनोशियम। कैलिस की बात करते हैं यहाँ पे, आपको पता ही है कैलिस एक ही काम होता है क्या, प्रोटेक्शन करना, एक काम और है क्या, फोटोसिंथेसिस, दोनों काम कर सकता है। देखो द कैलिस इज द आउटर मोस्ट वॉल्स ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड द सेपल्स। इसके में क्या बोलते हैं हम लोग, सेपल्स, ठीक है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे जो फ्लावर होता है, ये देखो ये क्या है, इसी तो बोलते हैं, ये क्या है, यही है सेपल्स, क्या बोलेंगे इसको, सेपल्स, ठीक है। आउटर मोस्ट पार्ट हो, देखो जनरली सेपल्स आर ग्रीन, कैसा होता है ये, ग्रीन होता है। तो ग्रीन होता है, जो काम करना है कर सकता है, क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस, लीफ लाइक होता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, कैलिस में भी। अब देखो, अब जो कैलिक्स है कैसे हो सकते हैं, देखो गैमो सेपलस हो सकते हैं, मतलब सेपल्स आपस में फ्यूज हो सकता है, या कह रहे हैं सेपल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, इसको बोलेंगे पॉलीसेपलस। क्या बोल सकते हैं, पॉलीसेपलस, ठीक है। और अगर कार्पल फ्यूज हो जाएं, जो क्या बोलते हैं हम लोग, कार्पेल फ्यूज जाए, हाँ हाँ बोलो बोलो जी सर, कार्पेल फ्यूज जाए, सिन कार्पस, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोलेंगे इसको, सिन कार्पस ओवरी, है ना। अगर इसमें ओरी फ्यूज हो जाए तो बोलेंगे सिन कार्पस, क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। मल्टी कार्पेल इज सिन कार्पस ओवरी, कहाँ बताया था, हाँ पेपर, मल्टी कार्पेल एपोकार्पस, रोज लोटस, माइचेलिया, राम मनोहर लोहिया। या देखो यहाँ पे क्या, देखो ये सेपल्स कैसे हैं, फ्री है, इसको बोलेंगे पॉलीसेफलस, क्या बोलेंगे, पॉलीसेफलस। वहां पे ओरी पिस्टिल या फ्री थे तो बोला था एपोकार्पस, वहां था एपोकार्पस, यहाँ क्या नाम दे दिया, पॉलीसेफलस, क्या बोलेंगे, पॉलीसेफलस। यहाँ देखो तो कैलिस के काम हो गए, देखो यहाँ पे ग्रीन है तो जाहिर सी बात फोटोसिंथेसिस भी करेगी, साथ साथ बताया गया कि
ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और सेपल्स अगर जुड़े हों तो कॉमन सेपल्स, और अलग हलेंगे तो। अगला हमारे पास है कोरोला। क्या कोरोला, देखो कोरोला इज कंपोज ऑफ पेटल्स, और ये पेटल्स मिलके बने होते हैं। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर होते हैं। कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर होते हैं, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, लाइक कैलिक्स कोरोला, लाइक कैलिक्स कोरोला में आल्सो भी। क्या देखो आगे, ये हम लोग बात करें, हाँ फ्यूज हो सकता है, तो ये हम लोग कोरोला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोरोला का मेन काम है क्या, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना, किसको, इंसेक्ट को। कोरोला की वजह से फ्लावर की वो बढ़ जाती है। ये देखो, देखो दादा इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है, फ्लावर, और ये क्या बच्चे, फ्लावर के डेंटल, क्या बोला था हम लोगों ने, पेडिसिल। फिर उसके बाद ग्रीन कलर वाला क्या, कैलिक्स, और रेड वाला कौन सा, कोरोला। उसके बाद कौन, गैनोशियम। फिर क्या होता है हमने, ये ग्रीन ग्रीन क्या नाम बताया, ये कलर कलर क्या बताया, ये बताया कौन सा, ये बताया कौन सा, ठीक है। यहाँ देखो, तो कह रहे हैं कि ये पेटल्स फ्री भी हो सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है गैमो पेटलस, मतलब पेटल्स क्या है, जुड़ गए हैं, तो गैमो पेटलस। और अलग अलग होंगे तो सेपल्स अलग अलग हैं तो पॉलीसेपलस, पेटल्स अलग अलग हैं तो पॉलीपेटलस। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट, कोरोला में भी ट्यूबुलर, बिल शेप, फनल शेप एंड व्हील शेप। अरे कैसे से, मान लो क्या नाम बताया, क्या नाम कैसा होता है, घंटी जैसा होता है, देखा है, कनेर का फ्लावर कैसा होता है, घंटी जैसा होता है ना। तो कह रहे किसी भी शेप में पूछा, जब से पूछो नहीं जाएगा, पर ध्यान रखिएगा। गैमो पेटल्स मतलब क्या है, पेटल्स कैसे हैं, यूनाइटेड। और पॉलीपेटल्स मतलब क्या है, पेटल्स फ्री है, मतलब आपस में जुड़े नहीं है। कुछ मायक नहीं आया, आया। अब आ जाओ आगे, इक्नोमार्फिक में एग्जांपल क्या क्या बताया हमने, क्या सर, 10 बार क्वेश्चन में क्या सर, इक्नोमार्फिक में कौन कौन सी बताया थे एग्जांपल, तो हो गए, हाँ मस्टर्ड, चिली, नतूरा, ठीक। और जाइगोमार्फिक को बताया था, गुलमोहर, कैसिया, पी और बीन। ये मान के चलो कि कल तुम्हारा नीट एग्जाम देने जाना है, सोचो कितनी भगड़ मच जाएगी आपके दिमाग में। अरे यार एक नीट का एग्जाम है यार, पूरा रिवाइज कर लो, नहीं वैसे समझ के चलो, कल नीट का एग्जाम, ऐसे दूसरा क्या करो, मजाक कोई सीरियस समझ लो, ठीक है। मान लो कल नीट का एग्जाम सपोज दैट, तो उससे क्या होगा, आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्या हो रहा है, बहुत तेज से पढ़ो, क्या पढ़ डालें, है ना, या लगे क्या पढ़ डालें, होता है। महसूस करो, महसूस किया, फील करो, 1 सेकंड के लिए करो, करो नहीं होगा, हाँ सगुन महसूस करो, कल नीट का एग्जाम है। अरे हद हो गए, देखो यहाँ देखो, महसूस करोगे तो फायदा होगा, नहीं करो तो वो भी फायदा, लेकिन बहुत दिक्कत होगी। देखो हाँ देखो, अगला हमारे पास देखो क्या है, बच्चे बच्चे बच्चे। अगला टॉपिक हमारे पास एस्टिमेशन का, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्पल भर भर के दिए हुए हैं। ओवरी हाफ इंफीरियर, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ, सो गए, हाँ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सागी सागी बताओ, इपिगानस और एग्जाम्पल, इपिगानस एग्जाम्पल क्या, कौन सा एग्जाम्पल है, हाँ अरे वाह क्या बात है, बस करो बस, इतना हाँ इतना बता दी, बहुत बड़ी बात है, खैर है ना, मानने वाले, हाँ क्या देखो, यहाँ देखो कह रहे बस। आगे देखो यहाँ पे एस्टिमेशन, क्या है एस्टिमेशन, तो यहाँ देखो क्या है, अभी तक हम लोग पढ़ा कि लीव का अरेंजमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीव का क्या बोलते हैं। बच्चे यहाँ पे आओगे, मेंटली फिजिकली अगर प्रेजेंट रहोगे इस क्लास में, सुन तो लो, पता है आपको आता है, अगर प्रेजेंटली यहाँ पे मेंटली फिजिकली दोनों, फिजिकली रहोगे, जाहिर सी बात है, मेंटली अगर यहाँ पे रहोगे, क्लास पूरा देखोगे, क्लास को मिस नहीं करो, तो आपको रहते रहते चलते चलते पूरी एनसीईआरटी खत्म करवा देंगे। आपको डायरेक्टली जाके नीट एग्जाम में बैठ जाना है बिना रिवाइज किए हुए,
सब अपडेट रहेगा, आपको तुरंत याद रहेगा। यहाँ एग्जाम क्वेश्चन पेपर दो, फटाफट में कर दो। आप नीट के एग्जाम को इंतजार करोगे कब पेपर हो जाए, यार पेपर नहीं हो रहा है, भागोगे नहीं, इंतजार करोगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि साथ साथ लगे रहना। आप खुद देखो शुरू से जब तक लेक्चर चल रहा है कितने लोगों ने कंटिन्यू क्लास किया होगा, बहुत कम लोग होंगे, ठीक है। और आप देखते हो कि हर क्लास में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो चीज़ आप एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि फालतू चीज़ हम करवाते नहीं हैं। ये शायद हम इसको नोट बनवा देते, बढ़िया 3-4 पोथी और हो जाता, 8-10 कापी हो जाती, तो क्या फायदा होता उससे, कुछ होता नहीं होता। जो एग्जाम में आ रहा है डायरेक्टली मैं वही बता रहा हूँ, सिर्फ यही नहीं आ रहा है क्या आ रहा है ये भी बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। सारे फॉर्मूले सारे टिक में करवा करवा के खत्म कर देते हैं, वही दफन कर देते हैं क्वेश्चन को, कि ऊपर निकल के मत आना, यही खत्म कर देंगे तुमको, ठीक है। ताकि दोबारा अगर ना भी देखना पड़े, खुदा ना खास्ता, मान चलते हैं हालांकि ऐसा होगा नहीं, तब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर जाओ, दिमाग में याद रहे, ठीक है। देखो बस इतना ही काम करना पड़ेगा आपको। देखो अगला हमारे पास क्या, देखो एस्टिवेशन, ये क्या देखो पेटल्स, क्या है ये पेटल्स, कलरफुल फ्लावर होगा, तो मतलब फ्लावर में जो भी आपको कलरफुल दिखता है क्या होता है। अब पेटल का अरेंजमेंट की बात करें, लीफ का अरेंजमेंट की बात किया तो हमने उसको बोला था फिलो टैक्सी, और लीफ में वेन का अरेंजमेंट बताया तो उसको बोला हम लोगों ने वेनेशन। अब हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो पेटल्स होते हैं उनका अगर अरेंजमेंट करें, ठीक है, तो उसको बेसिकली पेटल की बात करें, आगे भी और भी हो सकता है, उसको बोलेंगे एस्टिवेशन। क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन। देखो जरा एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, हालांकि यहाँ सेपल भी दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली देखो अगर आप देखोगे ध्यान से तो सब क्या है, पेटल्स। तो फ्लावर में पेटल दिखा है, वहां पे सेपल्स और पेटल दोनों दिए गए, इसे खासतौर पे ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं सेपल्स और पेटल दोनों हो सकते हैं इन ए फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। अच्छा अदर मेंबर में क्या बचे, क्या बचे, एंडोसियम गायनोसियम, और क्या बचा भाई, सेपल्स यहाँ ले लिया और पेटल्स यहाँ बचा क्या, एंडोसियम और गायनोसियम। तो उसके कंपेयर में उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एस्टिवेशन। जब से हमने बताया था उसके बारे में, किसके बारे में, ओवरी के बारे में, तो वहां किसके रेस्पेक्ट में था, ओवरी के रेस्पेक्ट में था। अगर ओवरी टॉप पे तो सुपीरियर, नीचे इंफीरियर, बी बराबर तो हाफ इंफीरियर, और टॉप पे है तो ओवरी सुपीरियर। नाम था हाइपोगानस, कौन कौन, मस्टर्ड, टिले और कौन, ब्रिंजल, ठीक है। हाफ इंफीरियर में प्लम, पीच, रोज। एपिगानस में गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। खत्म हो गया देखो यहाँ पे। अब कहने की फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। क्या बोलेंगे इसको, एस्टिवेशन। यहाँ देखो द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन ऑफ वल्वेट होता है और ट्विस्टेड होता है, इम्ब्रिकेट होता है और वैक्सिली होता है, ठीक है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल की भी बुक है, ठीक है, प्रैक्टिकल की बुक, वहां पे कुछ और भी दिए हुए हैं। क्विंक्विंशियल होता है, क्या होता है, क्विंक्विंशियल भी होता है, वो भी इसमें दिया गया है, प्रैक्टिकल में दिया हुआ है, लेकिन उसमें सिलेबस बताया गया है कि ये भी नीट में एग्जाम में इसको भी ऐड कर दे। कुछ प्रैक्टिकल की भी चीजें हैं तो उसको भी मैं इसी में आपको ऐड करवा दूंगा, ठीक है। और भी है यहाँ 4, जितने यहाँ दिए हैं उतने उसको अगले टाइम जब करवाएंगे, यानी कल करवाएंगे, तो उसको उसमें हम ऐड करवा देंगे, क्लियर। और भी हैं, जितना यहाँ पे उतना याद कर लेंगे, इसके अलावा और भी हैं, उसको हम अलग से करवा देंगे। देखो क्या क्या, देखो यहाँ पे वल्वेट हो गया, ट्विस्टेड हो गया, इम्ब्रिकेट और कौन सा, वैक्सिली। यहाँ देखो व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन ए वर्स जस्ट टच वन अदर, क्या करते हैं, जस्ट टच। यहाँ देखो क्या दिख रहा है, ये देखो ये एक दूसरे को जस्ट टच कर रहा है, टच भी नहीं कर रहे हैं, देखा जाए तो जस्ट टच कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे चीज को, वल्वेट। तो कह रहे हैं सेपल्स या पेटल्स एक दूसरे के कॉर्नर को जस्ट टच करें, जस्ट टच करें या टच करने वाले हैं, उसको बोले क्या हम लोग बोलेंगे वल्वेट। एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, एज इन कहां पे, कैलोट्रोपिस में। याद करिए कैलोट्रोपिस और गुआवा कहां पड़ा था, अच्छा कौन सा था, अपोजिट में, बिल्कुल सही, अपोजिट में। यहां देखो कैलोट्रोपिस, एज इन कैलोट्रोपिस इट इज सेड टू बी वॉल्वेट, क्या, तो कैलोट्रोपिस में क्या होगा, वॉल्वेट होगा, ठीक। देखो यहाँ पे तो आपको डेफिनेशन भी पता हो और उसका नाम पता हो। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट, एक मार्जिन जो है वो ओवरलैप करे किसको, दूसरे को, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बताओ, ट्विस्टेड। क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड। यहाँ देखो ठीक है, ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन इन, जैसे कहाँ कहाँ देखो, चाइना रोज और कहाँ, लेडीज फिंगर, चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन, इट इज कॉल्ड क्या, ट्विस्टेड। क्या कहते हैं, ट्विस्टेड। क्या बोलेंगे इसको, ट्विस्टेड। यहाँ देखो इधर देखो इधर देखो,
ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे, क्या बोलेंगे इसको? ट्विस्टेड। क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड। तो पहला क्या बताया हमने? वॉल्वेट, ठीक है, ये हो जाएगा वॉल्वेट। और दूसरा कौन सा बताया हमने? ट्विस्टेड। यही करो और यहीं पे पूरा एग्जाम्पल याद करके खत्म कर दो। घर जाओ बोलो क्या काम है? कोई काम नहीं है, सब याद करके आ गए हम। मैं पूछे क्या पढ़ा आज, मम्मी से बताओ क्या पढ़ा, नहीं ये पूछो क्या नहीं पढ़ा आज। ये लोग किताब सुन लो मेरे से, विश्वास ना हो तो दे दो उनको किताब। अरे मम्मी भी मतलब विश्वास नहीं करती, यहाँ देखो पकड़ा दिया करो उनको, देखो यहाँ पे। आप क्या कर, देखो ट्विस्टेड हो गया। लेकिन अगर ये ऑर्डर रेगुलर ना हो तो, अगर रेगुलर ना हो, कभी ऊपर कभी नीचे, क्या बोलेंगे बच्चे इसको? कह रहे हैं कि इम्ब्रिकेट की बात करें देखो। अच्छा वॉल्वेट में एक एग्जाम्पल था बच्चे, बिल्कुल सही जवाब। कौन सा? कैलोट्रोपिस। हम लोग कहां से पढ़ते आए हैं कैलोट्रोपिस को? बहुत दूर से पढ़ते आ रहे हैं, याद है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कैलोट्रोपिस में, याद है? देखो अच्छा ट्विस्टेड की बात करें यहाँ पे, देखो ट्विस्टेड, ठीक है। ट्विस्टेड में हमने बताया आपको कौन कौन सा? कॉटन, चाइना रोज, बिल्कुल चाइना रोज है, ठीक है। और कौन है? लेडीज फिंगर है, लेडीज फिंगर है। और क्या है? कॉटन। क्या है? कॉटन। देखो इट इज कॉल्ड द ट्विस्टेड इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स पेटल्स ओवरलैप वन अदर बट नॉट इन द एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो तो क्या बोलेंगे इसको? बोलो। वन अदर, और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इम्ब्रिकेट, बट नॉट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्या बोले इसको? इम्ब्रिकेट। क्या बोलेंगे? इम्ब्रिकेट। और कहाँ कहाँ होते देखो? इन पी एंड बीन में, पी और बीन में, ठीक है। देखो देयर आर 5 पेटल्स। और देखो यहाँ पे अगर हम बात करें पी और बी की बात करें, और सुन तो लो, पी और बी की बात करें, इसमें 5 पेटल होते हैं। कैसे होते हैं? इसकी बात करें, इस वाले के वैक्सेली की बात करें, किसकी बात करें? वैक्सेली की बात करें। यहाँ देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे पी एंड बी फ्लावर देयर आर 5 पेटल होते हैं। देयर द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, जो लार्जेस्ट होता है क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। ये देखो ये वाला, ये है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। और देखो ओवरलैप द 2 लेटरल, ये देखो 2 लेटरल है, ठीक है। रोटल पेटल, इसको विंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंग्स बोलते हैं, ठीक, विंग्स बोलते हैं। विच इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कील। कील बोले या करीना बोलते हैं, करीना कपूर। देखो आप कील, या ऐसे ही बोलते हैं कैरीना, कील या कैरीना। देखो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ स्टेशन नोन एज वैक्सेलिया पेप्लियोनेशियस। क्या बोले बच्चे? वैक्सेलिया पेप्लियोनेशियस, उसमें आया, ठीक है। तो केसिया गुलमोहर में कैसा? इम्ब्रिकेट, ठीक है। हो गया? चलो फटाफट याद भी करवा दें। देखो फिर से बताओ तो एस्टिवेशन कितने टाइप? इसमें सेपल्स या पेटल का अरेंजमेंट है। सेपल्स का है कि पेटल्स का है? तो क्या बताओगे? दोनों का है, अरेंजमेंट है फ्लोरल एक्सिस पे, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। अगर यहाँ पे जो सेपल्स या पेटल एक दूसरे को जस्ट टच करे तो बोलेंगे वॉल्वेट। वॉल्वेट का इकलौता एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। कौन सा? और देखो इसके बाद इसमें अगला जो आएगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, सिक्वेंशियल मैनर में होगा, उसको बोलेंगे क्या? ट्विस्टेड। क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड। और ट्विस्टेड कहाँ बताया था? चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन, ठीक है। कैसा है? ट्विस्टेड। उसके बाद बताया था कि अगर कोई रेगुलर ऑर्डर ना पाया जाए तो क्या बोलेंगे उसको? इम्ब्रिकेट, ठीक है। क्या है? इम्ब्रिकेट। याद करिए हमने वहां बताया था कि जग्गू रानी गुलकेश का क्या नापो? बीपी नापो। याद हो गया है। और यहाँ पे जब उसको बीपी नापो तो गायब हो जाएगी वो लड़की, है ना। तो क्या करेंगे? आई एम क्या? यार गुलमोहन नहीं, गुलकेश। मैं गुलकेश हूं, मेरा बीपी नापने की बात करें डॉक्टर साहब। है ना, उसको ऑर्डर दिया गया किसको? जग्गू रानी के जाके गुलकेश का बीपी नाप किया, उसका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। तो कहेगा हाँ मैं क्या हूँ? आई एम गुलकेश। गुलकेश मैं हूं, मेरा ही नापने की बात कर रहे थे।
तो आई एम ग्लूकेस से याद रहेगा। आई एम मतलब इम्ब्रिकेट, आई एम मतलब इम्ब्रिकेट। वॉल्वेट का तो इकलौता एग्जाम्पल कौन सा? कैलोट्रॉपिस। वॉल्वेट इकलौता एग्जाम्पल है वो कैलोट्रॉपिस, वॉल्वेट से वो कैलोट्रॉपिस। ठीक है, और देखो यहाँ पे ट्विस्टेड की बात कर रहे हैं, क्या ट्विस्टेड की। ठीक है, देखो, हाँ देखो, आप समझो, इधर इधर समझो, इधर समझो। ये देखो चाइना, अरे रुको तो, चाइना की लेडी, चाइना की लेडी कॉटन की टी, क्या बात है, चाइना की लेडी कॉटन की टी। ठीक है, क्या है? चाइना की लेडी है, यानी कि चाइना रोज और लेडीज फिंगर, और कॉटन की क्या है? टी। टी मतलब चाय। चाइना रोज, चाइना की लेडी, कॉटन की टी। हाँ, जब क्या क्या चाय बनते हैं, तुलसी की चाय, नीम की चाय, इलायची की चाय, तो कॉटन की चाय क्यों नहीं बन सकता है? चाइना की लेडी कॉटन की टी। ठीक है, अच्छा तो रहेगा, चाइना की लेडी कॉटन की टी। टी मतलब ट्विस्टेड। आई एम गुलकेस, आई एम मतलब गुलमोहर, और कैसिया में कौन सा? इम्ब्रिकेट। वो कैलोट्रॉपिस, वॉल्वेट कैलोट्रॉपिस है। क्लियर? ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा जो वैक्सेली वाला बिल्कुल क्लियर है, दो स्टैंडर्ड होंगे, दो लेटरल होंगे। ऊपर वाला जो स्टैंडर्ड होता है काफी बड़ा होता है, और लेटरल साइड में होंगे उसको बोलेंगे क्या? विंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विंग्स। सबसे नीचे होंगे लोअर जो अटैच होंगे, उनको बोलेंगे कीलिया कैरिना। क्या बोलेंगे? कीलिया कैरिना। इस टाइप के एक्सट्रीवेशन क्या बोलते हैं हम लोग? वैक्सेली। वैक्सेली कहाँ होते हैं? हमेशा डाइकॉट प्लांट में, जैसे कि पी और बीन में। क्लियर है? क्लियर है? आई होप सारे एग्जाम्पल आपको याद हो गए होंगे। वॉल्वेट में एग्जाम्पल एक ही मात्र है, क्या? पी और बी बच्चे, डाइकॉट वाले। पेप्लिनेशियस, इसे नाम के पेप्लिनेशियस, सारे पेप्लिनेशियस वाली फैमिली, दाल वाली फसलें। कौन सी फसलें? आपने सेम देखा हो, सेम, सेम का फ्लावर देखा हो कभी, और मटर का फ्लावर देखा हो, लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं आपको, है ना? तो वैसे कहानी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो पेप्लिनेशियस से मतलब पेप्लियोनेसी फैमिली के सारे मेंबर इसमें आ जाएंगे। चने की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, सारे दाल दाल इसी में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल याद हो गए? तो कैलोट्रॉपिस कहाँ बताया था हमने? वॉल्वेट में। ठीक है, इम्ब्रिकेट में कौन बताया? गुलमोहर और कैसिया। ठीक है, और कैलोट्रॉप कॉटन, लेडीज फिंगर, और क्या? कॉटन में कैसा हो जाएगा? ट्विस्टेड हो जाएगा। बाकी वेक्सेली या इसको बोलते हैं पेप्लिनेशियस, इसको हो जाएगा पेप्लिनेशियस बोलेंगे। ठीक है, और एक क्विंक्विशल भी होता है, उसको बता देंगे जब अगले उसमें रेफरेंस में कराएंगे तो करा देंगे। और पी और बीन में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? और इसमें एक लार्जेस्ट होता है जो ऊपर जुड़ा होता है, उसके बाद नीचे लेटरल होगा, उसको बोलते हैं विंग्स, और नीचे जुड़े होता है उसको बोलते हैं कीलिया कैरिना। कीलिया कैरिना। देख लो यहाँ पे करीना कपूर, यहाँ देखो, देखा कितने एग्जाम्पल है? ये तो अभी है ट्रेलर, अभी आएगा पिक्चर, स्टार्ट हुआ देखो। अब इसको तुरंत देखो, तुरंत याद कर लो, खत्म। कल पे मत छोड़ो, याद देखो, कल होना हो। याद देखो क्या बचा है? देखो पहले हमने कैलिस किया, कैलिस अगर फ्यूज है तो गैमो, और फ्री है तो पॉलीसेप्लस, पेटल्स फ्यूज है तो, और फ्री है तो, ठीक है, पॉलीपेटलस। अब क्या है देखो, अगला हमारा बचा इंडोशियम। ठीक है, कह रहे इंडोशियम में आपको पता है क्या क्या होता है? देखो कह रहे इंडोशियम में किसके मिलकर बना होता है? देखो स्टेमेन में, और स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर बायलोब की डाइथिकस, बायलोब डाइथिकस, टेट्रास्पंजेट, कितने माइक्रोस्पंजा? 4। कितने लेयर? 4। बाहर की लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेप्टम। यहां देखो, ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक। क्या होगा बच्चे? इसमें स्टॉक होगा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फिलामेंट होता है एंड एंथर होता है। आगे देखो, ईच एंथर इज यूजुअली बायलोब होता है, एंड ईच लोब हैज ए 2 चैम्बर, द पॉलन सैक बोलते हैं इसको। pollen grain are produced in pollen sac, sterile stamen। ये तो खैर पढ़ चुके, तो फालतू चीजें हैं, आपका मतलब की चीज सिर्फ यहाँ पे ये है। देखो अगर स्टेमन जो है स्टेराइल हो जाए, क्या स्टेमन अगर स्टेराइल हो जाए मतलब इसमें pollen grain बनेगा? नहीं बनेगा। तो कैसा हो गया ये? स्टेराइल हो। स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलते हैं?
स्टेमिनो। ठीक है, देखो आगे जैसे आप क्लाइंट फिल्टर में पढ़ेंगे और टर्नर सिंड्रोम में पढ़ेंगे, वो भी कैसे होगी, स्टेराइल ओवरी होती है ना, किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। यहाँ देखो कह रहे हैं कि इसका मतलब उसके अंदर ओवा नहीं बन सकता। यहाँ देखो स्टेमन ऑफ फ्लावर में भी यूनाइटेड, अब देखो यहाँ भी कह रहे हैं यूनाइटेड भी हो सकता है विद अदर मेंबर सच एज पेटल्स और एमंग देमसेल्फ। कह रही है पेटल्स भी हो सकता है या दूसरे आपस में भी हो सकते हैं। तो कह रही जो स्टेमन होता है वो यूनाइटेड हो सकता है व्हेन स्टेमन आर अटैच टू द पेटल। अगर स्टेमन जो पेटल से अटैच हो, क्या बोलेंगे इसको, एपीपेटलस। स्टेमन अटैच हो पेटल से तो बोलेंगे एपीपेटलस। लगभग हर साल पूछा जाता है ये, ठीक है। और बच्चे ये भी है हॉट स्पॉट में, ये जो पैराग्राफ ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा नीचे वाला तक पूरा ये है हॉट स्पॉट में। इससे एक क्वेश्चन आना है, फिक्स है ये, इससे एक क्वेश्चन आएगा। देखो तो कह रहे हैं इस बार भी आया था, मतलब हर साल इसमें से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक से। कह रहे हैं कि अगर स्टेमन जुड़ा हो पिटल से तो क्या बोलिएगा, जैसा कि होता है कहाँ पे, ब्रिंजल में। और ये सिर्फ ब्रिंजल की कहानी नहीं है, ब्रिंजल जिस फैमिली में रहेगा उसकी सबकी कहानी बन जाएगी। आलू में भी होगा, बाकी जितने एग्जाम्पल होंगे, कैप्सिकम यानी कि जो आपका चिली होता है, सब में पाया जाएगा, ठीक है। देखो तो एपीपेटलस कहाँ पे, ब्रिंजल में। आपको दे देते हैं और पूछेंगे इसमें कितने ऐसे हैं जिसमें एपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। आपको दे दिया, मान लो बैगन दे दिया, आपको टमाटर दे दिया, आपको आलू दे दिया, ठीक है, अश्वगंधा दे दिया। उसमें छाड़ के बताना पड़ेगा कि 10 हैं कि 15 हैं, 10 ऐसे हैं या 15 ऐसे हैं जो क्या है, एपीपेटलस। यहाँ देखो दूसरी बात कह रहे हैं कि इन ब्रिंजल, दूसरी बात बता दें यहाँ पे एपीफिलस क्या कर, देखो एपीफिलस व्हेन अटैच टू द पेरियंथ। अगर ये पेरियन से अटैच होता है, कौन अटैच होता है, स्टेमन। अगर स्टेमन पेरियन से अटैच हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपीफिलियस। क्या बोलेंगे, एपीफिलस। और कहाँ मिलेगा ये, लिली में। एपीफिलस एग्जांपल मात्र एक है, और कौन सा, लिली, ठीक है। देखो यहाँ पे अब कह रहे कि जो स्टेमन होता है, कह रहे कि ये हो सकता है कि फ्री हो, उसको बोलेंगे पॉलीएंड्रस। क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस। और मे बी यूनाइटेड इनटू वेरिंग डिग्री, या हो सकता है आपस जुड़े हो। कह रहे कि स्टेमन जो है अगर यूनाइट कर जाए और एक बंडल बनाए या एक बंच बनाए, क्या एक बंडल बनाए या एक बंच बनाए, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेल्फस। स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। क्या बोलेंगे इसको, मोनोएडल्फस। जैसा कि कहाँ होता है, चाइना रोज में, मतलब गुड़हल में। डायरेक्ट पूछेगा मोनोएडल्फस कंडीशन कहाँ मिलेगी, चाइना रोज। या हो सकता है कि दो बंडल मिल जाए, तो दो बंडल होगा तो बोलेंगे डाइडेल्फस। कहाँ मिलेगा, मटर में, पी में। या हो सकता है कि दो से ज्यादा बंडल में हो, क्या बोलेंगे इसको, पॉलीडेल्फस। जैसा होता है कहाँ पे, सिट्रस में, मतलब सिट्रस फूड में, यानी कि लीमन वगैरह में। क्लियर। तो एक बंडल में हो कौन, स्टेमन, मोनोडेल्फस। दो बंडल में हो डाइडेल्फस, दो से ज्यादा हो तो पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस कहाँ पे, चाइना रोज। डाइडेल्फस कहाँ पे, पी में। पॉलीडेल्फस कहाँ पे, सिट्रस में। एक एक नन्हे नन्हे एग्जाम्पल दिया गया है, और जो एग्जाम्पल दिया गया है ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा। कुछ मैं ये हो गया, कौन सा बात करें हम लोग, इंडोशियम की, ठीक है। और देखो यहाँ पे देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट। यानी कुछ ऐसे होते हैं जिनके फिलामेंट में वेरिएशन होता है, ये बता चुके आपको। विद इन ए फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर के अंदर जो इनकी लेंथ होती है फिलामेंट की अलग होती है। जैसा कहा देखो साल्विया और मस्टर्ड, कहाँ पे, साल्विया और मस्टर्ड। साल्विनिया नहीं है, साल्विया है। साल्विनिया कहाँ पड़ा था, टेडोफाइट में। चलिए जानना हो साल्विनिया कहाँ, टेडोफाइट में। ये क्या है, साल्विया। ध्यान नहीं दोगे गड़बड़ हो जाएगा। पूछेगी कि एक प्लांट कुछ है जिसमें जो फिलामेंट होता है उसमें अलग अलग लंबाई होती है, बताओ कहाँ होता है। पहला ऑप्शन रख दिया साल्विनिया और मस्टर्ड, दूसरा ऑप्शन रख दिया साल्विया और मस्टर्ड। खतरनाक पॉइंट है, उड़ा दोगे आप। साल्विनिया साल्विया में अंतर नजर नहीं आएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, और कभी भी आपके आपके आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। दिस इज साल्विया एंड मस्टर्ड। साल्विया एंजियोस्पर्मी प्लांट है, साल्विनिया जो है वो टेरिडोफाइट प्लांट है। और इतना बताने के बाद भी गलती मत करना, समझाए कुछ। क्या होगा, साल्विया और मस्टर्ड। लास्ट में पढ़ लेंगे हम लोग बस, गायनेशियम। हो गया बच्चे, एग्जाम्पल याद हो गया। चलो फिर से बताओ, एपीपिटलस कहाँ पे, हाँ ब्रिंजल में, कहाँ पे,
ब्रिंजल में। और एपीफिलस कहाँ पे? स्ट्राइल स्टेमन को क्या बोलते हैं? और मोनोडल्फस क्या बोलेंगे? कहाँ पे एग्जाम्पल? डाइडल्फस, पॉलीडल्फस। सब याद कर लिया आप लोगों ने, वाह भाई वाह। और आज का लास्ट टॉपिक है गायनोशियम। आ जाओ। कुछ पेज ऐसे होते हैं जो हमेशा उसमें क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा आपको। देखो जैसे पीछे बताया ना वो वाले गायनोशियम। देखो गायनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये तो जानते ही हो, एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल। कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली स्टिग्मा, स्टेल, ओवरी। इसमें नई बात तो कुछ है नहीं। ब्रांच स्टिग्मा कहाँ पे बताया था? वेरी गुड। ओवरी कहते हैं कि इनलार्ज होता है, बेसल पार्ट होता है, ऑन विच लाइज द elongated ट्यूब, द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा, द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द पॉलन। इसमें कुछ ऐसा नया है जो आपने पढ़ा ना हो, तब पढ़ रखा है। देखो ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओवुल अटैच टू ए फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। तो बताइए आपको ओवरी कहाँ से अटैच होता है? प्लेसेंटा से अटैच होता है ना। देखो कह रहे हैं यहाँ पे ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओवुल अटैच टू ए फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। तो ओवरी जो होता है, ठीक है, उसमें कह रहे हैं एक ओवल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा कार्पेल हो, दे में भी फ्री, हो सकता है फ्री हो। क्या बोलेंगे इसको? जैसा कि होता है लोटस में और रोज में, इसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। याद करा? एपोकार्पस ओवरी। रोज, लोटस, राम मनोहर। क्या बात है? रोज, लोटस, माइचेलिया, राम मनोहर लोहिया। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये आपस में फ्री हो, क्या है? फ्री, तो इसको बोलेंगे एपोकार्पस। और हो सकता है कि आपस में जुड़े हों, ठीक है, तो इसको बोलेंगे तीन कार्पस। व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज एज इन मस्टर्ड और टोमेटो। पीछे पड़ा था माइचेलिया, याद है? सॉरी, पेपेवर, है ना, ठीक है। पेपेवर, पीएमटी, क्या है? पीएमटी। यहां देखो इसमें कैसा बच्चे? तीन। कैसा है? तीन है ना। देखो पेपेवर, मस्टर्ड और टोमेटो। क्या? पेपेवर, मस्टर्ड और टोमेटो। जैसे आपने राम मनोहर लोहिया तो आदि याद ही हो गया, सबको याद होगा राम मनोहर लोहिया। रोज, लोटस, माइचेलिया, राम मनोहर लोहिया। कहाँ पे? एपोकार्पस ओवरी। और यहाँ क्या है? पीएमटी। ये क्या है? सिन कार्पस। पेपेवर, मस्टर्ड और टोमेटो। कैसा होगा बताओ? सिन कार्पस। याद हो गया? याद हो गया नहीं? सबको याद हो गया? किसी को एक, कितने एग्जाम्पल अभी तक कराए, सबको याद है ना? देखो आगे, देखो आगे, देखो फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड क्या बनाता है? ओवुल। अरे हो गई, ठीक है। कह रहे हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवुल क्या बनाता है? सीड। और ओवरी क्या बनाएगा? कुछ नया है क्या इसमें? नहीं। तो मल्टी कार्पेली तीन कार्पस ओवरी। कहां पे? पेपेवर, मल्टी कार्पेली एपोकार्पस ओवरी, रोज, लोटस, माइचेलिया। रोज, लोटस, माइचेलिया, ठीक है। एपीपेटलस कहां बताया था? कहां? वहीं, वहीं कहां? ब्रिंजल में। एपीफिलस, पॉलीपेटलस, अरे अरे, पॉलीपेटलस सिट्रस में। ऐसे खटाखट याद होना चाहिए। अरे सॉरी यार, पॉलीडल्फस। पॉलीडल्फस, ठीक है, पॉलीडल्फस, ठीक है। कहां पे बताया था हमने? सिट्रस में। कहां पे? सिट्रस में। हाइपोगोनस ओवरी कहां का बताया? हो गए। ये कौन है? मारा नहीं समझोगे? एमसीडी, मस्टर्ड, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और पेरिगानस ओवरी, पी से पेरिगानस, पी से पेरिगानस, पी से स्टार्ट करो, प्लम, पीच और पीपीपीपी आर, पीपीपी आर, प्लम, पीच और रोज। और पेरी एपिगानस ओवरी, गुआवा,
बिल्कुल, बहुत जल्दी बता रही हूँ, क्या बात। वॉल्वेट स्टेशन कहाँ पे है? ठीक है, ट्विस्टेड कहाँ पे, बात नहीं इधर साकिब, ट्विस्टेड कहाँ पे, इम्ब्रिकेट कहाँ पे, वैक्सिली कहाँ पे, इक्विपिटल आर्डर किसमें, साइमस क्यूरेसिमोस में। वो खटाखट याद है पूरा, ऐसे ही एग्जाम तक याद रहेंगे। बस आप प्रेजेंटली मेंटली फिजिकली यहाँ रहोगे तो सारा मैं बायोलॉजी यहीं पे रखे रखे याद करवा दूंगा। आप घर में रिवाइज करो तो बहुत ही अच्छा, नहीं याद करोगे तो भी अच्छा, क्योंकि मैं करा दूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, आज यहीं तक करते हैं। और संडे क्लास करने के लिए कह रहे थे, तुम लोग मना कर रही है। कल कल कल, अरे मेरी बात, अरे बैठ जाओ एक सेकंड के लिए, बस 1 मिनट के लिए। संडे को नहीं क्लास रखी थी, हमने बताया हम बाहर जा रहे हैं, मेरे बैचमेट की शादी है, हम चले गए बाहर, तुम लोग करेंगे नहीं, संडे क्लास नहीं करेंगे, तो नहीं बोला। कोई बात नहीं, खैर आप कोई, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब शादी थी सारी कैंसिल अब किसी की। ठीक है, ठीक है, क्योंकि होता है कि आप कहीं दूसरे जाएंगे तो दूसरा अपने आप नहीं आएगा, है ना। ठीक है, ओके, बस यहीं तक आज, ओके।